चेहरे पर रिंकल्स आने से बचाता है, हमारे गले का व्यायाम, और साथ ही गर्दन को भी, कंधे को लचीला बनाता है। दोनों तरफ 3-3 बार करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करना होता है नेक रोटेशन। अब हम आते हैं शोल्डर के ऊपर। तो सबसे पहले एक हाथ को करेंगे, दोनों हाथों को कंफर्टेबल, पहले थाइस पर, एक हाथ आपका थाइस पर रहेगा और दूसरे हाथ की हल्की सी मुट्ठी बनाएंगे, कस के नहीं, हल्का सा मुट्ठी बनाना है और फिर हाथ को रोटेट करना है कम से कम 5 टाइम। दूसरा हाथ आपका थाइस पर रहेगा सपोर्टेड। हम कर रहे हैं शोल्डर रोटेशन, लेकिन टमी भी अपना काम करेगी कम होने के लिए। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट करें एंड होल्ड रखें, एंड बटक्स को स्क्वीज रखें और घुटने को सीधा रखें। ईच साइड 5-5 टाइम, दोनों डायरेक्शन में आपको घुमाना है 5-5 टाइम ईच साइड। अब दूसरा हाथ, इस हाथ को अपने थाइस पर रखें, शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें और पीठ को सीधा करें। हाथों की हल्की सी मुट्ठी बनाएं एंड रोटेट करें। इस दौरान अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड एंड बटक स्क्वीज, 5 टाइम रोटेशन ईच साइड। रिवर्स। अब दोनों हाथों को एक साथ, इसके लिए शरीर को सही पोजीशन में रखें, शोल्डर को लिफ्ट रखें, चेस्ट को ओपन करें, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, आपके थाइस के ऊपर की यहां से मसल को भी लिफ्ट करें, लोअर एब्डोमेन को भी लिफ्ट करें एंड होल्ड रखें। ब्रीद आपका चलना, चलते नॉर्मल ब्रीथ चलेगा। ग्लूट मसल को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। अब दोनों हाथों को पीछे की ओर। ये तो है शोल्डर के लिए वार्म अप, लेकिन हमारी टमी की मसल को भी हमने एंगेज कर लिया, होल्ड कर लिया, मसल को टाइट किया, टमी की मसल को जो अपना वर्कआउट कर रही है। ऑपोजिट साइड 5 टाइम ईच साइड। अब रिवर्स। अब हैंड अप और दूसरा वाला हाथ पीछे की ओर, इस तरीके से ऑपोजिट। पीछे वाला हाथ इस तरीके से जाएगा, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। कंटिन्यू करें। ये आपकी ब्रेस्ट, आपका ब्रेस्ट के साइड की चर्बी, आपके कंधे की और पीठ की चर्बी और ऑब्लिक की चर्बी को कम करने के लिए मदद करेगा। एंड रिलैक्स। उसके साथ ही पीरियड्स के पहले होने वाले ब्रेस्ट के हैवीनेस को भी ये जो भी हमने किया था वर्कआउट, वो उसमें फायदा देगा। अब हम करेंगे अपर बॉडी रोटेशन। कमर का ऊपरी हिस्सा, इसे केवल 3 टाइम ही करना है और सामने देखते रहना है। इसको आराम से करना होता है, जल्दबाजी नहीं। इसे धीरे से करते हैं क्योंकि कमर बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। कमर का ऊपरी जॉइंट के लिए हमें रोटेट करते हुए 3 टाइम ईच साइड। इसे धीरे धीरे और सामने की ओर देखते हुए, जिससे कि हमारी कमर सही पोजीशन पर रहे। उसके बाद आएंगे हम लोअर बॉडी रोटेशन, यानी कि हिप रोटेशन। इसे आप 8 to 10 टाइम रोटेट कर सकते हैं। अपनी कमर से बड़ा सा सर्कल बनाइए। इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, अपने पेट को ना भूलें, टाइटली होल्ड, लिफ्ट एंड होल्ड। रिवर्स। ऑपोजिट साइड करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट जॉइंट आता है हमारा नी जॉइंट। नी को रोटेट करते हुए शरीर के जितने भी जॉइंट है उनके लिए वार्म अप, यानी इनकी सभी के जोड़ों को गर्म करने के लिए मसल को गर्म करते हुए, जिससे कि इंजरीज ना हो, व्यायाम करते हुए। एंकल रोटेशन, इन्हें सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। ऑपोजिट, और या क्रियाएं भी कहते हैं। ऑल्टरनेट साइड।
दोनों तरफ रोटेट करना है। और सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और पूरे शरीर में गर्मी लेकर आने के लिए डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, पोस्चर होल्ड एंड स्ट्रेच। होल्ड फॉर 5 काउंट। पूरी ताकत लगाना है, ऊपर की ओर खींचना है शरीर को। लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, बटक को स्क्वीज। 1 2 3 4 and 5. Come back. Repeat. Deep breathe in, breathe out. Exhale. Tummy squeeze, buttock squeeze and stretch. आंखें एक बिंदु पर फोकस. Breathe slowly. 1 2 3 4 and 5. Relax. अब हम करेंगे फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग दोनों एक साथ, इसलिए पैरों के बीच थोड़े से डिस्टेंस को बढ़ाएं, रखेंगे एंड प्रेस। घुटने जरा भी मुड़े हुए ना हो, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक्सेल, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड आगे की ओर, कुछ सेकंड के लिए होल्ड। 1 2 3, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक एंड बैक। पीछे की ओर जाना है 3 काउंट के लिए। 1 2 3। रिपीट। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, आगे की ओर, नी स्ट्रेट एंड लॉक। चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए पेट को ढीला ना छोड़ें, घुटने को सीधा एंड लॉक रखें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। बैक एंड होल्ड, ब्रीद आउट, बैक एंड होल्ड, बटक्स को स्क्वीज, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। घुटने को सीधा रखना है, कमर के निचले हिस्से से झुकना है, चेहरे को फ्लोर की तरफ बढ़ाते हुए घुटने को सीधा रखते हुए कमर के निचले हिस्से से झुकिए, बैंड कीजिए। ब्रीद आउट एंड कम बैक अप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बैक, होल्ड फॉर 3 काउंट। स्ट्रेट, deep breathe in, deep breathe out, abdominal muscle lift and down. Breathe slowly, hold for 3 count. 1 2 3. Breathe out, tummy squeeze, tightly hold and come back. पीछे की ओर, deep breathe in, breathe out, back, hold for 3 count. 1 2 3. Center, deep breathe in, ब्रीद आउट करते हुए टमी को स्क्वीज, लिफ्ट, नी स्ट्रेट एंड लॉक, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे। ब्रीद स्लोली, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड अप। रिलैक्स, शरीर को ढीला। दूसरे तरीके से हम फ्रंट बेंडिंग करेंगे, जिसमें आपके घुटने से पीछे की एक तरफ की कूल्हे की हड्डी, वहां तक आप स्ट्रेच को फील करें। उसका सही तरीका, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिलाएं, शोल्डर को लिफ्ट करें, दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों हाथ साइड में लेके जाना है और घुटने को मोड़ना है। घुटने को मोड़ेंगे और हिप्स को लिफ्ट करेंगे, हिप्स को ऊपर की ओर, पेट को थाइस पर प्रेस करेंगे, हिप्स को लिफ्ट करना है ऊपर की ओर और हाथों को फोल्ड करते हुए इस तरह शरीर को। यदि आपको दिक्कत आए बैलेंस बनाने में तो पैरों के बीच थोड़े से डिस्टेंस को बढ़ा दें। अब सपोर्ट लेना है हाथ का और घुटने को सीधा रखना है, दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए एंड कम बैक। मुझे देखते हुए करते रहें और शुरू करें। पैरों के बीच चाहे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लें, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। दोनों हाथ ऊपर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, हाथ से सपोर्ट देना है, फिर घुटने को मोड़ना है और फिर पेट को अपनी थाइस पर दबाएंगे।
और हिप्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और दोनों एल्बो फोल्ड, हेड को छोड़ देंगे। जिनको सर्वाइकल का पेन है वे लोग इसे अवॉइड करें। सर्वाइकल वाले कुछ सेकेंड ही होल्ड करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। अपने हिप्स को लिफ्ट करें और पेट को अंदर की ओर दबाएं। पेट को थाइस पर दबाएं और हिप्स को लिफ्ट करें। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, हाथ को जमीन पर, नी स्ट्रेट एंड कम बैक। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए नी को स्ट्रेट सपोर्ट लेना है, नी को बेंड करना है, अपने पेट को थाइस पर दबाना है, तरफ लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ और अपने पेट को थाइस पर दबाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों को एल्बो को फोल्ड। ब्रीथ स्लोली, टमी स्क्वीज, 1 2 3, दोनों हाथ जमीन पर और नी स्ट्रेट। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड स्लोली कम बैक। रिलैक्स। अब हम करेंगे सीधे खड़े होके हल्का सा कमर को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए चार उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, सपोर्ट देना है और या इस तरीके से रख सकते हैं। बैक एंड होल्ड, कम बैक, स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ाना है, शोल्डर लिफ्ट करना है, रोल बैक करना है, दोनों एल्बो सीधे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड डाउन एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। एल्बो को ऊपर की तरफ, आपके कंधे और एल्बो बिल्कुल सामने की तरफ, शोल्डर एंड चेस्ट ओपन एंड कम बैक। शोल्डर को लिफ्ट, शरीर को अलाइन करना है, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। ऑपोजिट साइड, सामने की ओर देखना है, या तो सामने की ओर देखना है या ऊपर सीलिंग की ओर। सामने की ओर देखना बेहतर है, गर्दन को ढीला ना छोड़ें एंड कम बैक। यदि आप कोशिश करते हैं कि आप ज्यादा नीचे चले जाएं, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा साइड ऑब्लिक कुछ ही दूरी तक मुड़ सकता है। यदि आप इसको ज्यादा कोशिश करेंगे नीचे आने की, हाथ को नीचे पहुंचाने की, आपको अपने कंधों को झुकाना पड़ेगा। अभी मैं सीधे नीचे जा रही हूं। अगर आपको आगे ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी शरीर इस तरीके से शोल्डर झुका देंगे और फिर नीचे जा पाएंगे। इसमें आपको ऑब्लिक मसल पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा कम जाए लेकिन सही मसल को यूज करना सीख ले। इसलिए शुरू करें, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन। अपने दोनों हाथ को थाइस पर रखें और एक हाथ को नीचे की ओर, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन। हमें नीचे ज्यादा नहीं जाना है, हमको केवल ऑब्लिक मसल को यूज करना है। चेहरा सामने की ओर, गर्दन को ढीला ना छोड़े और यहाँ पर खिंचाव को फील करें। पैरों को जमीन पर प्रेस, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। इतनी सारी चीजें एंगेज करनी है, ज्यादा नीचे जाने से कोई भी मसल को आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। एंड कम बैक। रिपीट, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, ब्रीद आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, बटक स्क्वीज। शरीर को पहले तैयार करें, जल्दबाजी ना करें और फिर नीचे की ओर जाएं, जिससे कि सही मसल को आप वर्कआउट कर सके और सही शेप अचीव कर सके। शरीर में सही शेप तभी आएगा जब आप सही मसल को पहचानना सीख लेंगे। जहां की चर्बी कम करनी है उस मसल को पहचानिए और उसका व्यायाम कीजिए। सेंटर, फिर से रिपीट, शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एल्बो स्ट्रेट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज, चेस्ट को, शोल्डर को ओपन एंड स्लोली डाउन।
सही टेक्निक के साथ किया हुआ व्यायाम आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता, शरीर का शेप देता है। स्लोली कम बैक। सालों हो जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, लेकिन शरीर के ऊपर योग का कोई असर नहीं दिखाई देता, सिर्फ इसलिए क्योंकि गलत तरीके से किया जाता है। एंड कम बैक एंड रिलैक्स। यदि आप भी चाहते हैं, कई लोगों के फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें कि वो अपने शरीर को हमेशा ढीला ही छोड़ के रखते हैं, पीठ हमेशा गोल रहती है। यदि आपको मॉडल की तरह अपना शरीर बनाना है, हमेशा ध्यान रखें तो योग करते हुए शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें और चेस्ट को ओपन करें, बटक्स को स्क्वीज करें। हमेशा अपने शरीर को, स्पाइन को सीधा रख के गर्दन को सीधा खींचने की कोशिश करें। इसकी हैबिट मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगी। और इसी स्पाइन को सीधा रख के, गर्दन को सीधा रख के करने से जितने भी वर्कआउट है उससे आपको सही बेनिफिट होगा। अब सपोर्ट लेंगे वॉल का, सपोर्ट लेंगे वॉल का, क्योंकि वॉल का सपोर्ट लेने से आप सही मसल को यूज कर पाएंगे। इसे बिना सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट सपोर्ट लेने की वजह से होगा। एक आपका हाथ कंधे के ऊपर, इसे ब्रीदिंग के साथ करेंगे, भस्त्रिका ब्रीदिंग या पिलाटे ब्रीदिंग। टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, और फिर नी अप एंड एल्बो एंड लेग स्ट्रेट, चेस्ट एंड शोल्डर ओपन, पीठ को सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, लिफ्ट एंड अपोजिट साइड। इसे कम से कम 10 टाइम करेंगे। 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आप वॉल के पास आ जाएं और एल्बो को फोल्ड कर ले। यदि ज्यादा दूर रहेंगे तो सपोर्ट लेने में मुश्किल होगी और सही मसल को यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा दीवार की और थोड़ा पास आ जाए, आपके एल्बो को फोल्ड रखें और वर्कआउट कंटिन्यू रखें। प्लीज टाइटली होल्ड एंड नी अप एंड डाउन। फोकस करें इसमें आप अपने कौन से मसल को यूज कर रहे हैं। टमी की मसल को, बटक्स यानी कि हिप्स के मसल और थाइज मसल, एंड साइड ऑब्लिक एंड लोअर एब्डोमेन, एंड रिलैक्स। शरीर को ढीला, या तो दूसरी तरफ टर्न हो जाएं या दूसरे वॉल पर चले जाएं। तो शुरू करते हैं। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज। 1 2। अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट रखें, ऊपर की तरफ अपने एब्डोमिनल मसल को पुल रखें, उसे ढीला ना छोड़ें। साइड ऑब्लिक मसल, हिप मसल और थाइज मसल को फोकस करते हुए करें। कम से कम मिनिमम 10 काउंट। जिसको नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, वे भी आराम से कर सकते हैं इस वर्कआउट को, क्योंकि हम सपोर्ट लेके कर रहे हैं। सपोर्ट लेकर करने से जो शेप हमें चाहिए बॉडी का, सही शेप के लिए ऑब्लिक और एब्डोमिनल मसल चाहिए, वो सही मसल आप इसमें पकड़ पाते हैं। एंड रिलैक्स। इसे हमने किया दोनों तरफ। सबसे पहले किया लोअर एब्डोमिन एंड ऑब्लिक मसल के लिए। अब हम करेंगे दूसरी तरफ आ जाएंगे और हाथ को ऊपर की ओर रखेंगे और आपका लेफ्ट लेग बैक। कोई भी एक लेग आपका पीछे की तरफ। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी तरफ खड़े रहेंगे। इसी के साथ साथ एक वर्कआउट और है।
अपने हाथ को सामने की ओर रखें और सेम लेग को डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। टर्न हो जाए या दूसरे वॉल पर आ जाए और आपका ऑपोजिट लेग पीछे की तरफ और एक हाथ ऊपर की तरफ। इस वर्कआउट में आपका पूरा शरीर एंगेज हो रहा है, आपका राइट या लेफ्ट साइड। तो शुरू करेंगे, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, 2। यदि आप इसको स्लो करेंगे, एब्डोमिनल मसल को फोकस करते हुए करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बहुत स्पीड में करने से आपकी सही मसल एंगेज नहीं हो पाएगी। माइंड का फोकस करके अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करते हुए गहरी श्वासों के साथ, यदि मैं चाहूं तो इसे स्पीड भी कर सकती हूँ, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं होगा। कैलोरी बर्न तो हो जाएगा लेकिन शेप नहीं आएगा। या टोनिंग एंड टाइटनिंग के लिए, सही शेप के लिए लिफ्ट करना है और आराम से अपने पैरों को लैंड करना है। अब दूसरे तरीके से सपोर्ट लेंगे, हाथ सीधा रखेंगे कंधे की सीध में, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 1 2 3। झटके से पैर को नीचे गिराने से कोई फायदा नहीं। स्लो करने से शरीर में बहुत खूबसूरत शेप आता है और मसल हमारी सही मसल एंगेज होती है। चेहरे को, सिर को सीधा रखें, चिन को आप नहीं रखना है, चेहरे को, पीठ को सीधा। लास्ट 2, लास्ट 1 एंड रिलैक्स। डीप ब्रीथ। हार्ट रेट बढ़ गया होगा, जरूरी है, हार्ट रेट बढ़ाने के लिए ही किया है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, ज्यादा इनहेल एक्सेल टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है, फैट को भी बर्न करता है। डीप ब्रीदिंग विदाउट आप लोग करते रहिए। अब हम करेंगे साइड के लिए। सपोर्ट लेना है, हम साइड ऑब्लिक के लिए, पहले हमने फ्रंट के लिए किया, अब हम साइड के लिए कंफर्टेबल सपोर्ट। हाथ को कंधे की सीध में, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल करके टमी को लिफ्ट, होल्ड। अपर बॉडी को भी नीचे झुकाना है, हाथ आपके कंधे की सीध में और पैरों को ऊपर की ओर, एंड डाउन। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, अपर बॉडी डाउन एंड लेग अप एंड डाउन। सही तरीका यही है, इसे कम से कम 8 to 10 टाइम करें अपनी सुविधानुसार। 1 4 5 6 7 8। अगर खींच कर होल्ड रख पाते हैं तो और अच्छा है। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड होल्ड, होल्ड एंड स्विच एंड रिलैक्स। इसी तरीके से या तो टर्न हो जाए और या फिर ऑपोजिट साइड जाए। शुरू करेंगे, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, एब्डोमेन लिफ्ट, 1 2। गहरी श्वासों को लेते और छोड़ते रहें, क्योंकि आपकी कैलोरी को ज्यादा बर्न करेगा। या तो पिलाटे ब्रीदिंग और या भस्त्रिका ब्रीदिंग। एटलीस्ट 10 काउंट, मिनिमम 8, मैक्सिमम 10 काउंट। जिनको बैक प्रॉब्लम है, नींद प्रॉब्लम है, वे लोग भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बॉडी को, अपर बॉडी को सपोर्टेड रखा है। लास्ट 3, लास्ट 2
Last one, and hold and stretch and relax. Deep breathing. क्योंकि हार्ट रेट जो बढ़ गया है उसको हम ऑक्सीजन का ज्यादा सप्लाई देंगे और कैलोरी ज्यादा बर्न होगी। ये तो था साइड के लिए, पहले हमने आगे का किया, फिर हमने साइड का किया, अब हम बैक साइड। तो इसलिए किक, शरीर को सही पोजीशन पे रखें, दोनों टोस सामने की ओर, एल्बो हल्के से बेंड, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold, and up, down, deep breathe in, breathe out, tummy squeeze, tightly hold, and 2, upper body, और आपके टोज एक सीध में होने चाहिए, दोनों घुटने सीधे एंड लॉक, लेग्स बॉडी स्ट्रेट, एंड आप इसे 5 टाइम करें, लेकिन हर बार चाहें तो हल्का सा स्ट्रेच भी फील कर सकते हैं। 3, 4 and 5, and hold and stretch. Relax. Opposite side. Deep breathe in, deep breathe out. Tummy squeeze, tightly hold. 1, and lock रखें। 3, inhale exhale करना ना भूलें, क्योंकि मैं inhale exhale और इंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ मेरे लिए करना मुश्किल है। And last one, and relax. Hold, यदि आप चाहें तो stretch and hold. And relax. Deep breathing. क्योंकि जिन मसल को आपने वर्कआउट कराया है वहां तक भी ऑक्सीजन थोड़ा सा और ज्यादा पहुंचेगा यदि आप डीप इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं। जैसे ही हार्ट रेट बढ़ जाता है एक वर्कआउट के बाद, तो गहरी श्वासों को लेना छोड़ना बहुत फायदेमंद साबित होता है। और फिर से बॉल का सपोर्ट लेंगे और हाथ को कमर पे रखेंगे, लेग को लिफ्ट करेंगे और आगे की ओर सीधा करेंगे। लेग को लिफ्ट एंड स्ट्रेट। ये वाला पैर आपको सीधा नहीं रख पाएंगे, इसे आप चाहे तो दूसरा वाला पैर थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। लेग को लिफ्ट एंड अप, लेग लिफ्ट एंड अप, लिफ्ट, नीचे ले जाएं और फिर सीधा करें। लेग लिफ्ट एंड अप, लिफ्ट एंड रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरी तरफ, हाथ कमर पे, डीप ब्रीथ इन, knee up, leg straight, knee up, leg straight, knee up, leg straight, knee up। पैर को पहले नीचे ले जाना है, सीधा करना है और फिर अप करना है, फिर नीचे लाना है, फिर नी अप करना है। डाउन, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट। लास्ट वन, नी अप, लेग स्ट्रेट एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग। त्रिकोण आसन के लिए तैयार। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों घुटने को सीधा एंड प्रेस, घुटने को प्रेस करें, थाइस को टाइट करें एंड लिफ्ट करें। पैरों में घुटने के पीछे की तरफ खिंचाव को फील करें। नी को प्रेस करते ही थाइस मसल को पेट की तरफ लिफ्ट करें। जैसे ही आप अपने थाइस, फ्रंट वाले थाइस को ऊपर की तरफ करेंगे, वैसे ही आपका लोअर एब्डोमेन हो जाएगा। इसे होल्ड रखें। डीप ब्रीदिंग,
डीप ब्रीद आउट, हाथ को आगे की तरफ और फिर डाउन। सामने की ओर देखें या ऊपर हाथ की ओर? ऊपर हाथ की ओर देखना ज्यादा सही है। Deep breathing without tummy squeeze, tightly hold, knees straight and lock, thighs muscle lift and engage. Breathe out, tummy squeeze, tightly hold and come back. दोनों हाथ कंधे की सीध में। Deep breathe in, breathe out करते ही टमी को स्क्वीज करें, थाइज मसल को टाइट एंड लिफ्ट करें। धीरे धीरे नीचे की ओर, ऊपर वाला हाथ सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ की पांचों उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा भी आपस में मिला हुआ। अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचते हुए कंधों को खींचना है, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश। नी स्ट्रेट, थाइज मसल लिफ्ट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट एंड होल्ड। ब्रीद आउट, उठने के पहले डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, तभी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों घुटने को सीधा रखें, टाइट रखें, थाइज मसल को लिफ्ट करें और एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड ऑपोजिट साइड। नी स्ट्रेट एंड लॉक, कमर के निचले हिस्से से झुके, ऊपर वाले हाथ की ओर देखने की कोशिश, ऊपर वाला हाथ कंधे की सीध में। ब्रीथ स्लोली, लेकिन टमी को लिफ्ट, थाइज मसल लिफ्ट, नी स्ट्रेट। उठने के पहले डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट करते हुए लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, थाइज मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। आपके घुटने के ऊपर का मसल, थाइज मसल को भी उठाएं, लिफ्ट करें, खींचे ऊपर की ओर, लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर पुल करें, पोस्चर को होल्ड रखें, ऊपर वाला हाथ कंधे को ऊपर की तरफ खींच कर ले जाएं, हाथ की पांचों उंगलियां जुड़ी हुई ऊपर वाले हाथ की। एंड उठने के पहले ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज एंड कम बैक। सेंटर के लिए शरीर को तैयार करेंगे, खींचना है शरीर को ऊपर की ओर, नी स्ट्रेट एंड लॉक, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए चिन अप करते हुए अपने स्पाइन को लंबाई में आगे की ओर खींचे, अपने हाथों से एंकल्स को होल्ड करें, चेहरे को फ्लोर की तरफ लेकर जाएं, कमर के निचले हिस्से से बैंड हो, आपके हिप के ऊपर की तरफ से बैंड हो, हिप के पास से, टेल बोन अंदर की ओर, नी को स्ट्रेट, थाइज मसल लिफ्ट, थाइज मसल को भी लिफ्ट करना है और लोअर एब्डोमेन को भी लिफ्ट, टाइटली होल्ड। जैसे ही आप थाइज मसल, घुटने के ऊपर वाली मसल को लिफ्ट करेंगे, खींचेंगे ऊपर की ओर पेट की तरफ, वैसे ही आप थोड़ा सा और झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रीद आउट, उठने के पहले ब्रीद इन, ब्रीद आउट, तभी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड कम बैक। ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे पूरी ताकत के साथ, जिससे साइड ऑब्लिक का शेप आए, साइड की चर्बी कम हो, लव हैंडल्स कम हो। घुटने को सीधा रखें, थाइस मसल को लिफ्ट करें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें एंड रिलैक्स। वापस आएंगे, शरीर को ढीला एंड डीप ब्रीदिंग। स्क्वाट पोजीशन में यानी मलासन में बैठेंगे, पीठ को सीधा, एंड रिलैक्स। यदि आप लोगों ने रात का डिनर स्किप किया होगा, बहुत सारे लोगों का पता चलता रहता है कि रात का डिनर स्किप करते हैं, वे लंच के बाद खाना खाते ही नहीं है या तो फ्रूट या सलाद ले लेते हैं। ऐसा ना करें, ये गलत है, बहुत ही हार्मफुल है। डिनर खा लीजिए, थोड़ा सा जल्दी खा लीजिए, जितना जल्दी डिनर खाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन डिनर को स्किप नहीं करना है, पॉइंटेड टोज एंड बैक, वरना सुबह के वक्त आपको वर्कआउट करना मुश्किल हो जाएगा, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और घर का काम भी नहीं कर पाएंगे।
इससे 2 दिन तो आपको लगेगा कि आपका शरीर पतला है या कम हुआ वजन, लेकिन उसके 2 दिन के बाद में उतना ही वजन वापस आ जाएगा और हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए। और यदि आप रेगुलर ऐसा करते हैं कि रात के डिनर को स्किप करके केवल सूप या सलाद लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत सालों से लोग ऐसा करने के बावजूद भी उनका चर्बी कम नहीं हुआ होता है, बल्कि क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो, नी को अप एंड डाउन, यदि आप रात का डिनर स्किप करते हो, अगले दिन वर्कआउट करते हो, तो वही वर्कआउट आपके शरीर में दर्द पैदा करेगा, शरीर में थकान पैदा करेगा। इतना ही नहीं, जिस हिस्से को आप वर्कआउट में यूज कर रहे हो, आपकी टमी को, आपके हिप्स को, यदि आप वॉकिंग करते हो, वही हिस्सा आपका बढ़ने लगता है। अपने एंकल्स को दोनों तरफ रोटेट करें। यदि आपने डिनर नहीं किया है और अगले दिन आप कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हो, तो शरीर उस हिस्से के पास और ज्यादा चर्बी इकट्ठी करने लगता है, क्योंकि शरीर आपके उन हिस्सों को डैमेज होने से बचाता है कि आपके शरीर में एनर्जी तो है ही नहीं, लेकिन आप उसे काम डबल करा रहे हो। पेट्रोल तो डाला ही नहीं और गाड़ी को जबरदस्ती चलाना चाहते हो। इसलिए डिनर को स्किप ना करें, भले ही थोड़ा सा जल्दी खा लें, लेकिन उसे छोड़े नहीं। भूखे ना रहें रात को, गलत आदत है। दोनों पैर आगे की ओर, डॉर्सिफ्लेक्शन, तो उसको चेहरे की तरफ खींचे, घुटने को सीधा रखें, हाथों के बगल में हिप्स को रखें, शोल्डर को लिफ्ट करें एंड चेस्ट को ओपन है, बैक को सीधा, नेक को सीधा, दोनों हाथ ऊपर की ओर। डीप ब्रीदिंग विदाउट करते हुए टोस को होल्ड करना है और आगे की ओर चिन अप करते हुए झुकना है। यदि आप डबल चिन कम करना चाहते हैं तो लोअर बैक से बैंड हो एंड अप, लेग मसल एंगेज, डॉर्सिफ्लेक्शन मेंटेन, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन ब्रीथ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, टाइटली होल्ड। अपने घुटने से ऊपर की थाइज मसल को भी पेट की तरफ लिफ्ट करें, अपने थाइज मसल को पेट की तरफ खींचें और लोअर एब्डोमेन को रिब केज की तरफ खींचें एंड अपर बॉडी अप एंड डाउन करें। सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच एंड रिलैक्स। अब करेंगे चक्की, दोनों पैरों को मिलाकर। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इस चक्की में यदि आपको पेट को सही तरीके से कम करना है, पेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, लेकिन उसके पहले आपके घुटने के ऊपर की थाइस मसल को, नी को प्रेस करें, थाइस मसल टाइट हो जाएगी। जैसे ये मसल टाइट होती है, इसको भी ऊपर की तरफ पुल करें। इससे सपोर्टेड है आपका पेल्विक एरिया और लोअर एब्डोमिनल की मसल। इसको खींचें ऊपर की ओर, पीठ को सीधा रखें, अपने हिप बोन के ऊपर बैठें, तो उसको सीधा रखें, नहीं स्क्वीज एंड सर्कल। चक्की पीछे की ओर, डीप ब्रीथ इन, विदाउट टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए आगे की ओर, डीप ब्रीथ इन, विदाउट टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड सर्कल। अपने घुटनों को जमीन पर प्रेस करें, उसके ऊपर की थाई मसल टाइट होते ही पुल करें पेट तक, फिर उसके ऊपर लोअर एब्डोमिनल मसल को पुल करें मिडल की तरफ और मिडल एब्डोमिन को रिब केज तक खींचें और फिर पूरा सर्कल करें। ब्रीथ आपका चलता रहेगा। रिवर्स, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने लेग, थाइज एंड एब्डोमिनल मसल को होल्ड करके रखें कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में और फिर सर्कल करें। सेंटर में ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
अपने नीज को प्रेस, thighs muscle tight and lift, abdominal muscle up and relax and hold and stretch. Hold and stretch and up. Butterfly. यदि आपने रात का खाना नहीं खाया है, लंच के बाद डिनर को जल्दी कर लीजिए, 6 बजे 7 बजे बेस्ट टाइम है वो। यदि आप सूप या सलाद पीते हैं ओनली डिनर में, तो वो अगले दिन शरीर में थकान को उत्पन्न करेगा। सही तरीका क्या है यदि आपको नहीं पता हो, और किस तरह से भोजन को खा के ही सच में वजन कम किया जाता है। कभी भी भूखे पेट रहने से आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। प्रॉपर लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सही समय पर खाएं, और कोई जरूरत नहीं कि आप विदेशी चीजों को चुन चुन कर वेट लॉस के लिए उनको ढूंढ ढूंढ कर खाएं। आपके घर का खाना वेट लॉस कराने में बहुत है, उतना ही जरूरी है। वो हमें स्ट्रेंथ भी देता है, एनर्जी भी देगा, सारे न्यूट्रिशन भी आपको हमारे घर के खाने से ही मिल जाएंगे, और वजन अपने आप कम होने लगेगा। शरीर भी हेल्दी बनेगा, स्लिम भी बनेगा, और साथ में आपका मन भी खुश रहेगा, क्योंकि यदि पेट भरा हुआ है तो मन भी खुश है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब का सब कुछ चला जाएगा। घर के खाने को ही वेट लॉस के लिए यूज करें। एड़ियों को अंदर की ओर, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, स्क्वीज, टाइटली होल्ड, चिन अप करते हुए आगे की ओर कमर के निचले हिस्से से झुकें। हर एक्सेल के साथ थोड़ा सा और लिमिट को क्रॉस करें। Come back. Repeat. Exhale, tummy squeeze, lift, tightly hold. कमर के निचले हिस्से से झुकें, पेट को ढीला न छोड़ें, लेकिन ब्रीथ हल्का हल्का चलता रहेगा। Come back. अपने दोनों घुटनों को प्रेस करना है, पेट पर दबाना है, और दोनों पैर सामने की ओर एंड रिलैक्स। अब आएंगे साइड ऑब्लिक के लिए। आपके एल्बो पर आएंगे, आपके एल्बो का सपोर्ट लेना है, शरीर को कंधे को सीधा करना है, पैर को शरीर को सीधा रखें एक सीध में, ऊपर वाले पैर को फोल्ड, अपने हाथ को ऊपर से लें, अंदर से ना लें, ये गलत होगा, बाहर से लें, तो उसको पकड़ें और डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए अपने घुटने को सीधा, पैरों में पीछे की तरफ हल्का सा खिंचाव को महसूस करें, टोस को अपनी ओर खींचें, नीचे वाला पैर भी पॉइंटेड टोस और घुटने को सीधा रखें, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज रखें, पेट को ढीला ना छोड़ें, अपने एल्बो पे आना है, हाथ को ऊपर ही रखना है, एंड लेग अप एंड डाउन कम से कम 5 to 6 टाइम। अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड, ये आपके हिप्स, आपके थाइस, आपके एब, आपके लेग मसल पे भी कम करेगा, और साथ ही ऑब्लिक पर सबसे ज्यादा। होल्ड एंड स्ट्रेच। अपने ऊपर वाले हाथ को साइड पे रखें, सामने की ओर सपोर्ट दें, पैर को नीचे रखें, इंटरनल रोटेशन, internal rotation and external rotation. 1, 2, 3, 4 and 5. अब leg up and fold. जब आप अपने पैर को लेते हैं तो टोस को चेहरे की तरफ लें, इस डायरेक्शन में अपने टो को रखें तो उठाना आसान होगा, और फिर अपने टो को सामने की तरफ रखें, एंड अप एंड फोल्ड, लेग अप एंड फोल्ड, कम से कम 5 to 6 टाइम करें।
टमी को स्क्वीज रखें इस दौरान। नीचे वाले पैर को सीधा रखने की कोशिश करें। लेग होल्ड एंड स्ट्रेच। अब हाथ से अपने एंकल को होल्ड करें और थोड़ा सा टर्न हो जाए, अपने पीठ के बल आ जाए, घूमना है थोड़ा सा और फिर लेग अप एंड डाउन करना है। टमी को स्क्वीज रखें और कम से कम 5 to 6 टाइम लेग अप एंड डाउन। टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड एंड लेग अप एंड डाउन। नी स्ट्रेट एंड लॉक। ऊपर वाले पैर को घुटने के दूसरी तरफ रखें और फिर ऑपोजिट हाथ से घुटने को पेट की तरफ खींचें और सेम हैंड पीछे की ओर जाएगा। ट्विस्ट या अर्धमच्छिंद्रासन एंड ब्रीथ स्लोली। अब यही ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ। अपने एल्बो पर आएंगे, पैर को फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले हाथ को ऊपर से लेना है। हाथ को ऊपर से लेना है, अंदर से नहीं। एंड लेग स्ट्रेट, टमी को स्क्वीज, टाइटली होल्ड। नी स्ट्रेट, टोस को अपनी ओर खींचे ऊपर की तरफ। अब हाथ ऊपर ही रहेगा एंड लेग अप एंड डाउन। 1 2। इस दौरान अपने टमी को स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। 5 एंड होल्ड एंड स्ट्रेच। हाथ को ऊपर ही रखें, ऊपर वाला हाथ साइड में। एन इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, pointed toes and external rotation. कम से कम 5 to 6 टाइम, लेकिन टमी को स्क्वीज रखें। अपर बॉडी को ज्यादा नहीं घुमाना है, अपर बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं के, लेकिन ज्यादा नहीं। अब लेग अप एंड फोल्ड, अप एंड फोल्ड। 3 2, last 3 2 and 1 and hold and stretch. हाथ से अपने एंकल्स को पकड़ना है और पीछे थोड़ा सा, पीछे पीठ पर चले जाएंगे, हिप्स पर चले जाएंगे, घूम जाएंगे। 1 मिनट। एंड लेग अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। इसको फोल्ड करना है, अपने घुटने के अंदर की तरफ रखना है। ऑपोजिट हाथ लेंगे और घुटने को पकड़ेंगे। ज्योति सिंह जी, ऑपोजिट हैंड, पीठ को सीधा, स्पाइन को सीधा और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। अपने हाथ से घुटने को पेट की तरफ दबाएंगे। ज्योति सिंह जी, ऑपोजिट साइड, दूसरी तरफ। आपने ऐसा रखा है, ये गलत है। ऑपोजिट हैंड एंड स्ट्रेच। ट्विस्ट होगा आपका कमर। आपके लेफ्ट हैंड को आपके राइट वाले नी पर ले जाएं। ज्योति सिंह जी, रेड टी शर्ट में ज्योति सिंह जी, उल्टा कर रहे हैं आप, दूसरी तरफ जाइए। आपने ऐसा कर रखा है, यस करेक्ट। चेस्ट ओपन एंड शोल्डर और पीछे की ओर देखना है, बिल्कुल ठीक। पीछे की ओर देखिए, जिस तरफ आपका हाथ है पीछे की तरफ, एंड रिलैक्स।
चिक चिक चिक। अपने हाथ गर्दन के नीचे एंड साइक्लिंग। लोअर एंड मिडल एब्डोमेन के लिए सिंपल साइक्लिंग, कितना काउंट कर सकते हैं उतना करें और बड़ा सा सर्कल बनाएं। इतना छोटा सा छोटी साइकिल नहीं चलानी है, बच्चों वाली साइकिल नहीं चलानी है, बड़ी वाली साइकिल चलानी है आपको। इतना बड़ा सा पैर घुमाना है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं बच्चों वाली साइकिल चला रहे हैं। नो, जब हम छोटे थे और बड़ों की साइकिल चलाते थे तो कितने लंबे लंबे हमें पैर मारने पड़ते थे, तब पैर नीचे जाके पैडल पे पहुंचता था। बिल्कुल ऐसा ही फील कीजिए। रिवर्स, रिवर्स थोड़ा स्लो होता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा स्लो करें, लेकिन बड़ा सा सर्कल बनाएं। अपने पैरों से जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज्यादा कैलोरी बर्न करेंगे, क्योंकि बड़ी मसल, क्योंकि हर मसल का मैक्सिमम रेंज मिलेगा। मैक्सिमम रेंज तक जब आप मसल को यूज करते हैं तो कैलोरी बर्न ज्यादा होता है। एंड रिलैक्स। छोटे छोटे मूवमेंट कम कैलोरी बर्न कराते हैं, बड़े मूवमेंट मैक्सिमम रेंज ज्यादा कैलोरी बर्न कराते हैं। डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे क्रिस क्रॉस साइक्लिंग काउंटिंग के साथ। इसमें अपर, मिडल एंड लोअर तीनों एब्डोमेन और साथ में साइड ऑब्लिक भी। इसमें थाइज, नीज, आपके हिप सब कुछ एंगेज होंगे। सर्वाइकल एंड बैक प्रॉब्लम वाले थोड़ा सा ही करें, उसके बाद रुक जाएं। बाकी लोग कंटिन्यू करेंगे। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीद आउट एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 6 7 8 9 10. Last 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Last 3. 1 2 3 5 6 7 8 9 10. अपने एब्डोमिनल मसल पे फोकस रखें, टमी को स्क्वीज रखें, ब्रीदिंग करते रहें, चाहे तो पिलाटे या भस्त्रिका, भूले ना। लास्ट 2, 1 2, ब्रीद आप लोग कंटिन्यू करते रहें, टमी को स्क्वीज रखें, भूले ना। 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, deep breathing. दोनों हाथ साइड में। शरीर में हीट पैदा हो गई है, काफी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, इसको यूज करेंगे एब्सेंसेस के लिए। 90 डिग्री अप एंड डाउन, 90 डिग्री अप, यहाँ ब्रीदिंग ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली होल्ड एंड लेग डाउन, एटलीस्ट 10 काउंट। 3, सीधा रखने की जरूरत नहीं है, बस उठाना जरूरी है। जब नीचे ले जाए तो सीधा रखना है, नीचे का स्ट्रेट लेग इंपॉर्टेंट है। ऊपर यदि आपका थोड़ा सा फोल्ड होता है तो नो प्रॉब्लम, हमें नीचे वाला लेग स्ट्रेट ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। इसे कम से कम 10 काउंट। यदि आपने रात का खाना स्किप किया है तो शरीर में थकान और शरीर में दर्द, यहाँ तक कि दिन भर घर का काम करने में भी आपको मजा नहीं आएगा और थके हुए, चिड़चिड़े फील करेंगे। एंड रिलैक्स। एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। डाइटिंग करके भूखे रहकर एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज 20% हेल्प करता है, 70% डाइट। रिपीट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लेग अप एंड डाउन, टमी को स्क्वीज रखें, लेग अप एंड डाउन करें। और आज रात का खाना वही समय पर जरूर खाएं और देखें कल के वर्कआउट के लिए शरीर कितना अच्छे तरीके से तैयार होता है।
हर रोज जो इस तरह की टिप्स दी जाती है उसको फॉलो करें। ये आपके वजन को कम करने में मदद करेगी। वजन कम करने से ज्यादा जरूरी है आपका शरीर हेल्दी रहे, हड्डियां मजबूत रहें, मसल सही स्थिति में रहें। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे सर्कल, सिंपल सर्कल। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड सर्कल, कम से कम 6 टाइम्स ईच साइड। ब्रीद, पिलाटे या भक्ति का ब्रीद, कम से कम 6 टाइम्स ईच साइड। एंड रिवर्स, breathe out, tummy squeeze, tightly hold and circle. भूखे रहकर एक्सरसाइज करने वालों का पेट, थाइज एंड हिप्स का साइज दुगुना हो जाता है। शरीर बीच में से भारी हो जाता है। पतला होने के लिए भोजन करके सही समय पर भोजन करें और फिर किसी भी समय वर्कआउट करें। डीप ब्रीदिंग विदाउट। डाइटिंग करने वालों का, भूखे रहने वालों का शरीर बता देता है, मुझे तो पता चल जाता है। क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, डीप ब्रीदिंग विदाउट, होल्ड एंड रिपीट करेंगे क्रिस क्रॉस साइक्लिंग। हर एक दिल के बाद टमी को और अंदर की ओर साइकिल के पैडल्स थोड़े से बड़े चलाएंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। श्रावण का महीना, सोमवार का उपवास बहुत 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 सारी महिलाएं करती हैं। ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, टाइटली होल्ड, दोनों हाथ साइड में और दोनों हाथ साइड में सपोर्ट देना है और रिवर्स साइक्लिंग करना है। जो भी महिलाएं हर सोमवार का उपवास करती हैं, पहले तो हो सकता है भगवान के प्रति श्रद्धा, लेकिन दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है वेट लॉस। यदि आप उपवास करके वेट लॉस करते हो, कोई फायदा नहीं। अभी बहुत सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर उपवास करती हैं और बताती हैं अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को। रिवर्स करेंगे अभी कि मैं कितना उपवास करती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप अपने शरीर को कितना थका रहे हो, परेशान कर रहे हो, कमजोर कर रहे हो। एंड रिलैक्स। उपवास करने वाली महिलाओं को इच्छा पूर्ति कितनी होती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शरीर का नुकसान बहुत होता है, ये पक्का पता है। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, नौकासन, हाथ गर्दन के नीचे, पॉइंटेड टोज, घुटने को सीधा। डीप ब्रीदिंग। ये आपके पेल्विक एरिया, आपके वेजाइनल मसल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वाला वर्कआउट बहुत बेनिफिशियल है। इसकी टेक्निक को समझे। डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज एंड होल्ड। पेट को ऊपर की ओर खींचे, थाइज मसल टाइट करें एंड लिफ्ट करें। स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड नीज, बटक्स को भी स्क्वीज और पेल्विक मसल को भी स्क्वीज करें, जो कि आपके ब्लैडर की मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड रिलैक्स। लेकिन यदि आपने इस हफ्ते उपवास किया होगा या कल रात को डिनर नहीं खाया होगा तो ये मसल को होल्ड करना मुश्किल होगा। रिपीट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, बटक स्क्वीज, अप एंड होल्ड, पॉइंटेड टोज, knee straight and lock, thighs muscle tightly hold and lift, lower abdomen lift and squeeze and hold. ताकत लगाएं अपने कमर से कंधे तक, अपर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास। पेट के बल आ जाएंगे भुजंग आसन के लिए।
तो त्योहारों को खा पी कर मनाएं, क्योंकि उपवास के दिन आप बनाते हैं साबूदाना की खिचड़ी, आप खाते हैं तले हुए आलू, आप खाते हैं मीठी मेवे की बर्फी और ड्राई फ्रूट एंड पॉइंटेड टोस्ट, मीट स्ट्रेट एंड लॉक। हथेली चेस्ट के बगल में पॉइंटेड टोस्ट, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट एंड अप एंड डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, कम से कम 15 टाइम अप एंड डाउन। स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम का काम भी करेगा, शरीर एनर्जी को भी बढ़ाएगा, पेट के निचले हिस्से को भी कम करेगा, कमर को भी लचीला बनाएगा, शरीर में ताकत पैदा करेगा। आपकी एल्बो के ऊपर जब स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं तो जहां चर्बी लटकी हुई दिखाई देती है, यानी कि ट्राइसेप, उस वाले हिस्से को कम करने के लिए ये वाला वर्कआउट बहुत सही है। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग एंड नी अप एंड डाउन, क्योंकि मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। अपर बॉडी रेस्ट जाएगी एंड लोअर बॉडी एक्टिव रहेगी, जिससे हमारा हार्ट रेट मेंटेन रहेगा। चेक चेक चेक। अपर बॉडी रेस्ट में है, लोअर बॉडी वर्कआउट कर रही है। रिपीट, एक बार फिर से कम 10 काउंट अप एंड डाउन, ब्रीद इन, इन अप, ब्रीद आउट डाउन। लंबाई में पीछे की ओर खींच के रखें। अप एंड डाउन करते हुए कौन कौन सा शरीर का हिस्सा एंगेज किया, उस पर फोकस करें। बटक्स को स्क्वीज करें, पेट का सबसे निचला हिस्सा इसमें आपका एंगेज होता है, साथ ही कोहनी के ऊपर यानी कि ट्राइसेप वाला हिस्सा भी सबसे ज्यादा, वहां पे भी प्रेशर आ रहा है आपके एल्बो के ऊपर, शोल्डर पे, चेस्ट पे। एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लेकिन लोअर बॉडी मूवमेंट में रहेगा, क्योंकि हार्ट रेट मेंटेन रखेंगे। एल्बो पे आना है, पॉइंटेड टो रखना है और भुजंगासन, अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, शोल्डर को लिफ्ट करना है, पॉइंटेड टोज, बटक स्क्वीज, pelvic bone को प्रेस एंड पोस्चर होल्ड। रिलैक्स, नौकासन, दोनों हाथ आगे की ओर, पॉइंटेड टो, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, tummy squeeze, बटक स्क्वीज एंड होल्ड। ये भी आपके ब्लैडर को लीक होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्योंकि आप इसमें अपने वेजाइनल मसल को भी स्क्वीज करें और होल्ड रखें, पेल्विक मसल को भी स्क्वीज एंड होल्ड, बटक स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, अपने थाई मसल को टाइट कीजिए एंड लिफ्ट कीजिए, एंड घुटने को सीधा रखें एंड रिलैक्स। आपकी थाइज मसल कनेक्टेड है आपके लोअर एब्डोमिनल मसल से। पेट को यदि कम करना है तो थाइज मसल को भी इसमें एंगेज करें। रिपीट करेंगे। साथ ही वेजाइनल मसल को टाइट करने के साथ साथ आप यदि हार्मोनल इम्बैलेंस भी है या पीरियड का प्रॉब्लम भी है, उसको भी सॉल्व करता है। डीप ब्रीदिंग विदाउट, पॉइंटेड टो, स्क्वीज, बटक स्क्वीज, थाइज मसल होल्ड, आउट करते रहें। पैरों को लंबाई में पीछे की ओर खींचे, हाथों को ताकत लगाकर आगे की ओर खींचे एंड रिलैक्स। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए। रिलैक्स, फिर से रिपीट करेंगे। 3 स्टेप वाला नौकासन, फ्रंट, साइड एंड बैक, 5 काउंट के लिए। इस दौरान भी अपने वेजाइनल मसल को स्क्वीज करके रखें, थाइज मसल को एंगेज रखें एंड लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट रखें। डीप ब्रीदिंग,
breathe out and hold. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Finger lock. Elbow straight. दोनों शोल्डर पीछे की ओर खींचना है, दोनों पैर मिले हुए. 1, 2, 3, 4, 5. Side. Tummy squeeze, buttock squeeze, thighs muscle engage, thighs lift, knees straight and lock. Front. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. Deep breathing. Repeat. Last time for 10 count. Counting थोड़ा स्पीड में होगा. अपने पेल्विक एंड वैजाइनल मसल को लगातार होल्ड रखें. पेट को अंदर की ओर खींच के रखें. थाइज मसल को भी एंगेज रखें. शुरू करेंगे. डीप ब्रीदिंग विदाउट. होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lying bird pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Side. Buttock squeeze, tummy squeeze, thighs muscle engage. Front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Deep breathing. Bhujangasana. Repeat and stretch. जिससे मसल को आराम मिले. एंड रिलैक्स. अपने हाथों को चेहरे के अगल बगल में रखें. डीप ब्रीदिंग विदाउट एंड अप. और फील करें कमर पर स्ट्रेच को. बटक को स्क्वीज रखें. थाइस मसल को टाइट रखें. घुटने को पीछे की ओर सीधा करके खींचे एंड थाइस को टाइट करें. पॉइंटेड टोस रखें एंड कम बैक. लेग अप एंड डाउन. अपनी चीन को अपनी हथेलियों के ऊपर रखें. लेग अप एंड डाउन. दो भुजंगासन और एक पर्वतासन. 2 सेट करेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे शवासन पे. पॉइंटेड टोस. डीप ब्रीदिंग विदाउट. टोंग पर आना है. Deep breathing without and up. Hold for 3 count. 1, 2, 3. But out, tummy squeeze, tightly hold flat foot. Upper body push. Hold for 3 count. 1, 2, 3. Plank. Thighs muscle engage, tightly hold. Knees straight. 1, 2, 3. घुटने को जमीन पर and upper body down. Repeat. रुकेंगे नहीं. Pointed toes. Deep breathing without up. 1, 2, 3. Pointed toes and up. 1, 2, 3. Parvatasana. Deep breathing without. Tummy squeeze, tightly hold. Upper body push. Elbow straight. Knee को straight. Thighs को lift करेंगे. Calf muscle में stretch को feel करेंगे. Length for 5 count. Buttock squeeze, knee straight. Thighs muscle squeeze and tightly hold. Thighs पर भी focus करें. Lower abdomen को lift करें. Lower middle upper knee abdomen को पहचानें. Hold करें. And down. Vajrasan. And stretch. Relax. बस 2 मिनट और. चेहरे के लिए व्यायाम. चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए चेहरे का व्यायाम सिर्फ 2 मिनट का. पूरे शरीर का हुआ लेकिन चेहरे के लिए करेंगे हम. सबसे पहले आ ऊ. आ करेंगे तो बड़ा सा मुंह ओपन कर रहा है. आ ऊ. लेकिन आवाज नहीं निकालेंगे. केवल 20 टाइम मुंह को ओपन. इसमें आप देखेंगे आपके होंठ, आपके गाल, आपकी आंखों का हिस्सा करते रहें. आप लोग कंटिन्यू करते रहें. साथ ही आपकी गला, आपका जॉ लाइन, पूरा चेहरा आपका इसमें एंगेज होता है. फोकस करें कौन कौन सा मसल आप इसमें यूज करें. आ ऊ. आ ऊ.
अब हम करेंगे ई ऊ, ई ऊ। होंठों को खोलना है, इस तरीके से पीछे तक खींचना है, ई करते हुए ऊ। कम से कम 20 बार करें, इसमें फोकस करें। आपका चिन कम जॉ लाइन, अपने जॉ लाइन को पतला करने के लिए, चेहरे को खूबसूरत शेप देने के लिए कम से कम 20 टाइम इनको याद रखें। दिन में कभी भी कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी करें। दिन में 8 से 10 बार भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्किन आपका धीरे धीरे टाइट होगा, चेहरा खूबसूरत होने लगेगा। अब हम करेंगे ऊपर की ओर देखकर, लेकिन अपने जॉ को थोड़ा सा आगे निकालेंगे। इस तरीके से बताती हूँ। अपने, ये मेरा जॉ है, इसको मैंने थोड़ा आगे निकाला। और थोड़ा सा ऊपर की ओर देखकर, यहाँ पे आपके जॉ के यहाँ तक की मसल, अपने चिन को थोड़ा सा आगे की ओर करके ऊपर की ओर देखकर कम से कम 20 टाइम। और फोकस करें, आपके चिन से लेकर नीचे क्लेविकल बोन तक, नीचे गले तक आपकी मसल खिंचती है। आप अपने चिन के द्वारा वेट लिफ्ट कर रहे हैं। फोकस करें, आप वजन उठा रहे हैं आपकी चेस्ट का, आपके क्लेविकल बोन, आपका गर्दन। ये तो था सामने वाले स्किन के लिए। अब हम करेंगे साइड वाली जॉ के लिए। आपको फिर से ई करना है और अपने जॉ को आगे निकालना है और फिर ऊपर देखना है। तो फील कीजिए, आपका जॉ का ये वाली इतनी हड्डी आपके नीचे के वजन को लिफ्ट करती है। फोकस करें, अपने पूरे इस हिस्से को लिफ्ट होता हुआ, खिंचता हुआ महसूस करें। आप अपनी जॉ के द्वारा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, जो कि रिंकल फ्री करने में और चेहरे को शेप देने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अब सामने की ओर देखेंगे, फिर अपने जॉ को आगे निकालेंगे और फिर दूसरी तरफ ऊपर की ओर। आपका साइड का जॉ लाइन से लेकर यहाँ गर्दन तक फील करें, क्लेविकल बोन तक। रिलैक्स। अब सिंपल मुंह को खोलेंगे, बंद करेंगे ऊपर देखकर। अब आपको राइट साइड ऊपर की ओर देखना है आंखों से, और गर्दन को हल्का सा पीछे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, जिससे आपको डिजायर रिजल्ट, आपके जॉ लाइन का सही मसल आप होल्ड कर सके। अपनी गर्दन को ऐसी पोजीशन पे रखें जिसमें आपकी सही मसल आपको कंट्रोल कर सके, अपनी सही मसल को। दूसरी तरफ बीस बार हर तरफ करने के बाद अब सिर और आंखों के लिए अपनी आंखों को ओपन करें और बंद करके उसको मसल को अंदर प्रेस करें। खींचना नहीं है आंखों को, लेकिन अंदर आंखों को दबाना है, प्रेस करना है। आंख को खोलना है और आंख बंद करके प्रेस करना है। अब हम करेंगे सिंहासन, जो कि पूरे चेहरे के लिए काम देगा, हेल्प करेगा। वज्रासन में बैठना है, अपनी हथेली को घुटने के नीचे रखना है। इसमें पूरा चेहरा माथे से लेकर चिन तक। एंड ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जीभ को ताकत लगा के एक्सेल करके बाहर निकालना है। वज्रासन में बैठेंगे, अच्छा है, सही पोजीशन। सिंहासन, शेर की तरह बैठना है। अपनी आंखों को खोलेंगे, बड़ा करेंगे, अपनी भौहों को ऊपर की ओर उठाएंगे।
आंखों को कितना खोल सकते हैं, खींचना है, अपने गालों को खींचना है, जीभ को बाहर निकालना है। रिलैक्स। अपने गले को इस तरीके से हाथों से सहलाना है, मसाज करना है हल्का सा। वज्रासन में एक बार फिर से वज्रासन में बैठेंगे। इस तरीके से घुटने मोड़ के दोनों पैरों के बीच में गैप रहेगा, उंगलियों को घुटने के नीचे रख देंगे और फिर एल्बो स्ट्रेट। रिलैक्स। और गले की हिम्मत करनी है और शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जी हाँ, शवासन का समय हो गया और 3 से 4 मिनट का शवासन शरीर की थकान को दूर करेगा, मन को शांत करेगा, मन की उदासी को दूर करेगा और बहुत शांति भी प्रदान करेगा। शरीर को ढीला, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, दोनों हथेलियों को शरीर से थोड़ा दूर रखें। हथेलियों की उंगलियां ऊपर सीलिंग की तरफ, आंखें बंद और 3-4 बार गहरी श्वास, बेली ब्रीदिंग, आंखें बंद। अपने दोनों पैरों को, एल्बो को फोकस करें। अपने काफ मसल और घुटनों को ढीला छोड़ें। थाइस मसल को रिलैक्स करें, हिप्स को और नाभि तक का पेट, आपके हिप्स, थाइस, पेल्विक एरिया, नाभि तक का पेट रिलैक्स करें। नाभि से ऊपर का पेट, चेस्ट और शोल्डर को ढीला छोड़ें। दोनों हाथों को रिलैक्स करें। आपके दोनों कंधे, एल्बोज, रिस्ट, हाथों की उंगलियां और अंगूठा, उन्हें बिल्कुल रिलैक्स कर दें। पूरा पीठ कमर से लेकर ऊपर शोल्डर तक पूरे पीठ को ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चिन, होंठ, दांत और जीभ ढीला छोड़ें। चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए, चेहरे को तेजस्वी बनाने के लिए, चेहरे को चमक को बढ़ाने के लिए अपने चेहरे को रिलैक्स करना सीखिए। इसीलिए चिन, होंठ, दांत और जीभ को ढीला छोड़ें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा रिलैक्स करें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को ढीला छोड़ दें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को रिलैक्स करें। पूरा शरीर आपका रिलैक्स हो गया है और श्वासों पर ध्यान दें। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों को ऑब्जर्व करें। केवल श्वासों पर ध्यान, अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर, आंखें खोलकर अपनी हथेली को देखना है। हथेली अपने चेहरे पर लगाएं, अपने शरीर पर लगाएं, अपने हाथों को, और बड़े आराम से एक करवट लेके उठना है। थैंक यू सो मच आप सभी को।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना काफी। हैव अ नाइस डे।